क्लास 10 के बाद आप लोग कंफ्यूज होके रखे होगे मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ। तो आप लोगों को पता है कि आफ्टर क्लास 10 हम लोग के पास 3 चॉइसेस होते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस के बारे में आप लोगों को पता है क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके बारे में आपको पता है, पर आपको बेसिकली नहीं पता है कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कॉमर्स लेने के लिए किस किस सब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों को डील करना पड़ेगा। आप बेसिकली हम लोगों को 3 सब्जेक्ट्स के साथ डील करना पड़ता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। कॉमर्स लेने के बाद हम ये 3 सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे, जिससे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि हम अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे और बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ेंगे। आपको एक बात छोटा सा डिस्क्रिप्शन और दे देते हैं। कॉमर्स एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका स्टार्टिंग हम लोग क्लास 11 से न्यूली करते हैं। बहुत बच्चे 9-10 में बुक कीपिंग ली है, लेकिन बुक कीपिंग लेने के बाद भी हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम का जो बेस रेडी करते हैं वो क्लास 11 से रेडी करते हैं। यही रीजन है क्लास 11 में कॉमर्स लेने वाला हर एक बच्चा, चाहे वो 90% स्कोर करने वाला हो या 50% 40% स्कोर करने वाला, एक बैच में आ जाता है और यहाँ पर ही आप अपनी कैपेबिलिटी को अच्छी तरह से प्रूव कर सकते हो। कॉमर्स मीन्स आपको सिंपल से बताता दे, कॉमर्स का मतलब होता है रुपयों की दुनिया। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होना सीखते हैं इस डायनामिक एज में। सबसे पहले हम बता दें अकाउंटेंसी में क्या पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी में बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिसाब किताब, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस मतलब ये नहीं कर्मों का, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है कि हम लोग आज के डेट में फिनेंशियली कहाँ पर कैसे डील करते हैं। हम लोग के हर एक फील्ड में फिनेंशियली हम लोग को डील करना पड़ता है। एज अ हाउसवाइफ भी हम लोग को फिनेंशियली डील करना पड़ता है, एक मोदी खाने की दुकान में भी हम लोग को फिनेंशियली डील करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फिनेंशियली डील करने का मतलब होता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। उसके बाद हम लोग डील करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डिसीजन ऑफ रुपीज, डिसीजन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग किसी भी चीज का डिमांड और किसी चीज का सप्लाई कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज अगर मेरे पास 10 आइसक्रीम है, इस गर्मी के सीजन में अगर 10 आइसक्रीम का दाम कम है तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मैंने दाम कम रखा हुआ है। अगर वहीं मैंने 10 आइसक्रीम का दाम हाई रख दिया है और तो क्या हो जाएगा, इस दाम ज्यादा होने की वजह से इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग डिमांड, छोटा सा डिस्कशन है, डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बता दें इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके तहत ही पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग का डिस्क्राइब है ना। बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर व्हाट, क्यों हम लोग परचेज और सेल क्यों करेंगे, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस पहले भी किया जाता है, एक बार्टर सिस्टम में किया जाता था जहां सामान के बदले सामान लेते थे, बट आज के डेट में बिजनेस मॉनेटरी टर्म में किया जाता है। तो यहाँ पर बिजनेस स्टडी में सिर्फ परचेज सेल ही नहीं पढ़ते, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को जो हमारे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, यहाँ पर पीएचडी में हम लोग, बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। इसके अलावा भी एक नया सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड टैक्सेशन, जो कॉस्ट एंड टैक्सेशन अकाउंटेंसी का पार्ट है, जो हम लोग क्लास 11 में या कॉमर्स में पढ़ते हैं। आप लोग को अब पता चल गया कि कैसे क्या पढ़ना है। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो इजीली कि कॉमर्स में किस सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को जाना होगा।